हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चली होगी, चलनी भी चाहिए। ठंड का मौसम है, अच्छे से पढ़ें। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज़ इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या है आपको पता ही होगा कि हम लोग प्रीएम्बल वाले चैप्टर को डील कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक एक जो कीवर्ड्स जो लिखे गए हैं आपके प्रीएम्बल में उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है अभी तक। प्रीएम्बल देख लिया, सॉवरेंटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी। इन सारे कीवर्ड्स को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है। जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं इस चैनल के वीडियो को, आप लोग जाएं प्लेलिस्ट पर जो कि है प्रीएम्बल के नाम से। वहाँ पे आप लोग पूरे पूरे कॉन्सेप्ट्स को आराम से बैठ करके इत्मीनान से देखें, एंजॉय करें। मैंने जानबूझ करके इस फॉर्मेट को चुना है कि जो मेरा जो इमेज है दैट शुड बी ऑन दी वन साइड ऑफ दी दैट पर्टिकुलर स्क्रीन और एक साइड पे आपको जो नोट्स है वो दिखता रहे। राइट, चलिए व्हाट इज़ इक्वालिटी। यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि इक्वालिटी क्या होता है, समानता क्या है, तो आपका देखिए जवाब बहुत तरह का निकल सकता है। आप कह सकते हैं सर बराबरी मतलब सबको एक भाव देना, एक जैसा देखना, ऐसा वैसा, बहुत तरह की चीज़ें हैं इसमें। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता है। इक्वालिटी में देखिए आपको दो चीज़ें ज़रूर से ज़रूर बोलनी है। पहला, यदि किसी सोसाइटी में इक्वालिटी है यानी कि विशेष अधिकार किसी भी सोसाइटी के सेक्शन को नहीं दिया जाएगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे देखिए पुराने टाइम में हिस्ट्री में देखा गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री में देखा गया है, कुछ हद तक मॉडर्न में भी देखा गया है कि सोसाइटी के एक पर्टिकुलर सेक्शन को हमेशा कुछ स्पेशल पावर्स दिए गए हैं, स्पेशल प्रिविलेज दिए गए। यदि सपोज ये दो सेक्शन है, एक सेक्शन को आप स्पेशल प्रिविलेज देते हो, कुछ विशेष अधिकार आप देते हैं, और ये जो दूसरा जो आपका जो सेक्शन है इसको आप कोई भी मतलब कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट्स आप नहीं दे रहे हो, तो यदि इनको आपने कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया है तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, अप द लैडर चला गया। यानी कि ये जो है दिस विल बी लाइक सोसाइटी में थोड़े ऊपर। तो जब ये सोसाइटी में ऊपर चले गए तो इनकी तुलना में ये तो इनइक्वालिटी हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि स्पेशल प्रिविलेज नहीं देना है, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज होना चाहिए यदि आप किसी सोसाइटी में इक्वालिटी देखना चाहते हो तो। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़। केवल आप स्पेशल प्रिविलेज यदि नहीं देते हैं, सपोज आप स्पेशल प्रिविलेज किसी को नहीं दे रहे हैं, किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आप विशेष अधिकार नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही निकलता है कि आप क्या कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि ओके सर हम लोग सारे सेक्शन को एक जैसा देख रहे हैं, लेकिन इसमें एक और एलिमेंट है कॉन्सेप्ट का जो आपको ऐड करना है, एंड दैट इज़ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि अवसर भी प्रदान करना है, अपॉर्चुनिटीज़ भी देना है। एडिक्वेट मतलब क्या होता है, सफिशिएंट। जिस सेक्शन को जिस तरह का सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट भी देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप बस केवल स्पेशल प्रिविलेज किसी एक सेक्शन को ना दें और दूसरे सेक्शन को आप दे दें तो ये इनइक्वालिटी हो गई, और यदि आपने आपने किसी भी सेक्शन को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया तो इक्वालिटी आ गई। ऐसा नहीं है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। स्पेशल प्रिविलेज आपको नहीं भी देना है, और जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत है अपॉर्चुनिटीज़ की, थोड़ा उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस भी आपको बना देना है। मतलब कि आपको बराबर करना है। तो जो ऑलरेडी ऊपर हैं उनको और ज़्यादा आपको वैसा स्पेशल प्रिविलेज कुछ नहीं देना है, लेकिन जो बहुत नीचे हैं, डाउन ट्रॉडन है ड्यू टू सम हिस्टोरिकल रीजंस, उनको आपको थोड़ा सा यहाँ पे ला करके मैच करना है कि ये दोनों के दोनों इक्वल फुटिंग्स पे आ जाएं, इक्वल लेवल फुटिंग्स पे आ जाएं। अब आपका ये सवाल होगा कि सर हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं या वो कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको देख करके हमें ऐसा लगता है कि इक्वालिटी हमें दी जा रही है। तो उसका आंसर है आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। मैं एक एक करके ऊपर पर समझाता हूँ। वैसे तो फंडामेंटल राइट्स बहुत ही डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं, बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा देखिए। जैसे आर्टिकल नंबर 14, ये क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। ये है आर्टिकल 14। क्या है देखिए यहाँ पे, इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के सामने सब के सब बराबर हैं।
जब बराबर हो ही गए तो बराबरी आ चुकी है, क्योंकि लॉ की नज़र में कास्ट, रिलीजन, सेक्स ऑफ द पर्सन, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब मायने नहीं रखेगा। आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कानून आपको एक नज़र से ही देखने वाला है, सबको एक नज़र से देखेगा। एक अमीर व्यक्ति से और एक गरीब व्यक्ति से सेम क्राइम हो जाए तो उस क्राइम के लिए पनिशमेंट भी सेम मिलेगा दोनों को। इकोनॉमिक बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। तो ये क्या है? दिस इज समानता, दिस इज इक्वालिटी। इक्वल, इसको मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा जब हम पढ़ेंगे ना फंडामेंटल राइट्स। अभी के लिए बस आप इतना एक ओवरव्यू आप ले लीजिए। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये क्या है? लॉ जो है वो इक्वली प्रोटेक्ट करेगा, एक तरह से क्या करेगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, राइट? मतलब कि कानून जो है, अभी के लिए आप इतना समझिए, कानून जो है वो आपको संरक्षण प्रदान कर रहा है। इसका मतलब यही है कि यदि ऐसा लगता है कि किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कुछ अलग सा ट्रीटमेंट चाहिए ताकि वो बराबर हो जाए, तो वो भी किया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये भी क्या किया जा रहा है? ये भी इक्वालिटी ही क्रिएट किया जा रहा है, राइट? ठीक है, लाइए मैम, थैंक यू सो मच। ओके, माई सिस्टर इज़ सो ग्रेट, शी हैज़ सर्व्ड मी टी। तो मैं चाय पीते पीते आप लोगों के लेक्चर को कंप्लीट करता हूँ। चलिए, ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आइए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या है? कि आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स ऑफ द पर्सन एंड प्लेस ऑफ बर्थ। कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15 कहता है। किन किन बेसिस पे? धर्म के बेसिस पे कोई आपको भेदभाव नहीं करेगा आपके साथ। रेस के नाम पे, आप किस रेस से बिलोंग करते हैं, कोई आपको भेदभाव नहीं होगा। किस जाति से आप बिलोंग करते हैं, किस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। सेक्स ऑफ द पर्सन, वो मेल है, फीमेल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म किस स्थान पर हुआ है, किस जगह पे हुआ है, उस जन्म के स्थान की जगह पे, आई मीन उसके बेसिस पे देयर विल बी जीरो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, बट मैं समझाऊंगा यहाँ पे, ये इतना भी मतलब इजी नहीं है समझना इसको, इसमें बहुत सारे निटिग्रिटीज़ हैं, बहुत से इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ, तो यहाँ पे ओनली क्या है, ये सब चीज़ों को यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। चलिए, आर्टिकल 16 क्या है? आर्टिकल 16 क्या है? अपॉर्चुनिटीज दिया जाएगा, कहाँ पे? पब्लिक ऑफिसेज में एंट्री के लिए, या ऐसे आप समझे सरकारी नौकरी लेने का अवसर आपको दिया जाएगा। एकदम मैं सिंपल शब्द में आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए, मैंने यहाँ पे कहा सरकारी जो संस्थाएं हैं वहाँ पे आपको, यानी गवर्नमेंट जॉब्स लेने का आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। यानी अपॉर्चुनिटी की गारंटी दी जा रही है, अवसर दिया जाएगा कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिल कर सकें। आपको रिलीजन, रेस, कास्ट, इन सब बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि ऑप्शन में दे दिया जाए गारंटी ऑफ जॉब इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 16, गलत। जॉब की गारंटी नहीं देता है आर्टिकल 16, अपॉर्चुनिटी की गारंटी देता है। अवसर दिया जाएगा आपको कि आप जॉब ले सके। जॉब आपको नहीं दिया जाएगा, उसको लेने का जो अवसर है, चांस है, अपॉर्चुनिटी है, वो आपको दिया जाएगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 17 क्या है भाई? आर्टिकल 17 क्या है? दिस इज अनटचेबिलिटी, छुआछूत, है ना? अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत। तो यहाँ पे क्या है भाई? छुआछूत नहीं किया जाएगा, अनटचेबिलिटी नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोगों ने देखा है, ये मैं बताऊंगा आपको हिस्ट्री में, ये अनटचेबिलिटी एक फीचर था विच वाज अ वेरी डार्क, मतलब एक डार्क साइड था हमारी सोसाइटी का, ये नहीं होना चाहिए था। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो छुआछूत हुआ उसके बेसिस से बहुत लोग पीछे रह गए थे, तो उसे भी यहाँ पे कंट्रोल करने की बात की गई है और अनटचेबिलिटी को कंप्लीट तरीके से अबॉलिश किया गया है। मैं बहुत कुछ बताऊँगा कि एब्सोल्यूट क्या होता है, क्वालिफाइड क्या होता है, मैं बहुत कुछ बताऊँगा, बस अभी के लिए बस आप इतना ही समझिए जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 18 क्या है सर?
आर्टिकल 18 है आपका, टाइटल आपको नहीं लेना है, क्योंकि यदि आप टाइटल लेते हैं जैसे महाराजा, अगर आप सपोज आपका नाम XYZ है तो आप बोलते हैं महाराजा XYZ, इट विल बी नॉट अलाउड। टाइटल आप नहीं ले सकते हैं, सरनेम आप ले सकते हैं, बट टाइटल तो आपको नहीं लेना है। वैसे टाइटल जो ब्रिटिश लेगेसी को दिखाते हो या जिससे सोसाइटी में इनइक्वालिटी आती है। लेकिन अब आपको होगा सर डॉक्टर, सर लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, ये सब तो सर टाइटल लिए जाते हैं और हम लोगों ने देखा भी है। तो देखिए डॉक्टर, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, दीज टाइटल्स आर अलाउड बिकॉज आप इन सारे टाइटल को मेरिट के हिसाब से ले रहे हैं, मेरिट के बेसिस पे ले रहे हैं। आपका मेरिट था, आपने एग्जाम क्लियर किया, आपने कोर्स को कंप्लीट किया, ट्रेनिंग आपका रिगरस हुआ, आप एग्जाम को पास किए, उसके बाद आपने कैप्टन, मेजर, इन सब चीज़ों को आपने टाइटल के रूप में रखा है क्योंकि वो आपका पोस्ट है। आपने PhD किया तो आपको डॉक्टर का मिलता है, आपने डॉक्टरी की पढ़ाई की तो आपको डॉक्टर। तो दिस इज द थिंग, मेरिट के हिसाब से यदि कोई टाइटल लिया जाए तो वो आपको अलाउड है। लेकिन जो हेरिडिटरी टाइटल्स थे, क्योंकि आपके पिताजी ने ये टाइटल लिया था जो कि ब्रिटिश एम्पायर द्वारा दिया गया था या जो कि मतलब हिस्टोरिकल है इन नेचर, तो वो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो क्योंकि उससे इनइक्वालिटी दिखती है। लेकिन वैसे टाइटल आप ले सकते हैं जो कि आपने अर्न किया है, आपने मेरिट से लिया है उसको, ठीक है, अर्निंग होना चाहिए वहाँ पे। तो यदि आप क्लोज कॉल पे देखेंगे ना तो ये जो सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं 14, 15, 16, 17, 18, ये जो 5 आर्टिकल्स हैं ना सर, ये पांचों के पांचों आर्टिकल्स आपको इक्वालिटी ही प्रोवाइड कर रहे हैं। इतना ही इस पॉइंट पे आपको जानना है, अभी तक आपको इतना ही जानना है, बाकी आगे और हम लोग देखेंगे आर्टिकल 1, 2, 3, 4, फिर आर्टिकल 12 जब शुरू करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स, तो क्या दैट विल बी वेरी इंगेजिंग लेक्चर, बहुत ही आप एंजॉय करने वाले हैं बिकॉज FR इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन। मुझे लगता है कि फंडामेंटल राइट्स तो सारे जनता को पता होना चाहिए कि क्या होता है, एक एक चीज़ पता होना चाहिए, और उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, दैट इज़ जस्ट अ फैक्ट ऑफ द नॉलेज, सोशल अवेयरनेस है वो, और कुछ नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज़ इक्वालिटी, समानता, ठीक है। और अब हम लोग जब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जब जाएंगे तो वो हमारा रहेगा फ्रेटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। हाँ, तो अब हमारा जो अगला जो कीवर्ड रहेगा दैट विल बी फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, भाईचारा, क्या होता है क्या नहीं होता है मैं सब आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिर आराम से पढ़ते रहिए, रिवाइज कीजिए चीज़ों को, और 12 से 15 मिनट का ये जो लेक्चर्स है इनको बार बार देखिए। मैंने जानबूझ करके इसको मॉड्यूलर फॉर्म में मैंने लॉन्च किया है ताकि कभी कभी क्या होता है कि स्पेसिफिक आपको कोई जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के लिए पूरे लेक्चर को ही आप फिल्टर कर रहे हैं बैठ के 3 घंटे वाले लेक्चर को, कि कहाँ पे वो वाला पॉइंट है कि पूरे प्रीएम्बल के चैप्टर में सेक्युलर वर्ड कहाँ समझाया गया, अब आप ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि टॉपिक बाय टॉपिक मैंने बाइफरकेट कर दिया कि यदि किसी को डेमोक्रेटिक ही देखना है तो भैया थंबनेल है देख लो आप, किसी को केवल बस देखना है कि लिबर्टी क्या है तो देख लो आप क्लिक करके, है ना। पढ़िए, मेरा पर्पस यही है, बस पढ़िए, और सुशील सर का भी आपके पर्पस बस यही है, सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, बाकी काम भी करना है। बहुत मनहूस नहीं बन जाना लाइफ में कि अब और कुछ करना ही नहीं है लाइफ में, पढ़ाई करना है ताकि लाइफ इजी रहे। पढ़ाई इसलिए नहीं करना है कि लाइफ और डिफिकल्ट बना दिया जाए, राइट। जॉब भी वही है, जॉब ऐसा कीजिए जहाँ से आपको संतुष्टि मिलती हो, जॉब ऐसा मत कीजिए जहाँ से आने के बाद आप बोलते हैं शिट कल फिर जाना है। देखिए ऑफिस ऐसा हो कि जाने का मन करे, घर ऐसा हो कि आने का मन करे, इसी कॉन्सेप्ट पे पूरी दुनिया चल रही है, ठीक है। चलिए फिलोसफिकल थॉट है, मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों पर देखिए मैं भाषण नहीं देता हूँ, मेरी आदत नहीं है, दैट्स द पॉइंट। चलिए, सो जस्ट सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक विच विल बी फ्रेटर्निटी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू।